हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टिप्स प्रोवाइडर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में, यह फ्रेंड्स आपके विज्ञापन संख्या 13/2023 है, जो कि झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रहेगी। और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सकें। इससे रिलेटेड जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई ऑफिशियल लिंक से मिल जाएगी। अप्लाई करने से पहले इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप ध्यान से पढ़ लें। फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रहेगी और झारखंड राज्य के SC ST कैंडिडेट के लिए फ़ीस 50 रुपये रखी गई है और फीस आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जिलावार जो आरक्षित पद हैं वो आपको बताए गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी में, तो आप यहाँ पर जिले वाइज वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो शिक्षक की जिलावार आरक्षित पद हैं वह आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको जिले वाइज लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन भी पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। जैसे कक्षा 1 से 5 में आपको जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए आपको यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ में निम्नलिखित शर्तों को आपको पूरा करना जरूरी रहेगा। तो आपको यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें से जो भी क्वालिफिकेशन आप रखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी आपको यहाँ पर स्नातक या उसके समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री है और आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपके पास अंतिम तिथि के आधार पर मानते हुए तब तक आपके पास कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर आप 16/8/2023 से 15/9/2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी 17/9 है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके 24 आवर्स के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड की लास्ट डेट 19/9 है और फार्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप उस फार्म को 21 से 23/9/2023 तक करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये लॉगिन सेक्शन है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद पेमेंट और इसके बाद फोटोग्राफ सिग्नेचर और लास्ट में आपका फाइनल सबमिट रहेगा। आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं हैं उसकी जानकारी आप प्रोवाइड करवाएंगे। आपका झारखंड टेट पास आउट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यहाँ पर लोकल रेसिडेंट हैं झारखंड के तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। यदि आप नो करते हैं तो आप सिर्फ जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो टीचर टाइप है, पैरा टीचर या नॉन पैरा टीचर, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आप पैरा टीचर सेलेक्ट करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस पैरा टीचर में मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर नॉन पैरा टीचर सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप पैरा टीचर में आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉन पैरा टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट हैंड साइड पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम सेक्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको DOB सिलेक्ट करना होता है। डेट, मंथ एंड ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है। इस सिक्योरिटी कोड को फिल करके रजिस्टर कर लेना है। तो सारी बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं और यस करते हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल है, EWS है, BC है, SC है, ST है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। इसके बाद आप रजिस्टर टैब पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके ईमेल ID पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। वो आप यहाँ पर डालकर इसमें लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपको पेपर 1 के लिए लोकल लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी।
इसके बाद आप पेपर 2 की लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका फादर्स नेम, तो आप यहाँ पर फादर्स नेम की एंट्री करेंगे और ये कैपिटल लेटर्स में आपको एंट्री करनी है। इसके बाद आपको मदर नेम देना है और इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है वो आप मेंशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप कोई भी कट का निशान, कोई भी मॉल है, कोई बर्न का निशान है, आपके चेहरे, हाथ, पैर जो कि विजिबल हो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एड्रेस सेक्शन। परमानेंट एड्रेस वो है जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है। यदि आपके दोनों एड्रेस सेम हैं तो आप दोनों जगह सेम एड्रेस फिल करेंगे। तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है तो आप यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी होगी और यहाँ पर 1 से 24 तक आपको प्रेफरेंस देनी होगी। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फिल कर लेंगे और प्रेफरेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का आएगा। एक है इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर और एक है ग्रेजुएट ट्रेन टीचर। तो आप इनमें से जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मिलेगा। अगर आप पास हैं +2 हायर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास है तो आप ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आपके पास ग्रेजुएशन है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और बीए डिग्री आपके पास है, या फ्रेंड्स ग्रेजुएशन है आपके पास अप्लाइड सब्जेक्ट में 45% मार्क्स के साथ और 1 साल का बीएड आपके पास है तो ऑप्शन नंबर 3 को आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास 10+2 या इक्विवेलेंट है 50% अंकों के साथ और आपके पास 4 ईयर का बीएलएड है आपके पास तो आप ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास 10+2 है या इक्विवेलेंट है 50% अंकों के साथ और बीए या बीएससी एड है या फिर बीए एड है या बीएससी एड है तो आप यहाँ पर 5th ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन है या इक्विवेलेंट है आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ और आपके पास 2 साल की बीएड है स्पेशल एजुकेशन में तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आपकी इनमें से कौन सी क्वालिफ़िकेशन है। यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे मिलता है सब्जेक्ट इन JTET। तो यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट के नेम है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर चेक कर लेंगे जो भी सब्जेक्ट आपकी यहाँ पर रही है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर है अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टीचर, इसमें आपका ऑटोमेटिक लैंग्वेज टीचर आ जाएगा। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड को फिल करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब आपका पेमेंट ऑप्शन है। पेमेंट आपको 24 आवर्स के बाद करना है। जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं उसके 24 आवर्स के बाद आप दोबारा से लॉगिन करेंगे और इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। इसमें फ्रेंड्स आपको इसी तरह से पेमेंट लिंक मिलेगा, आप यहाँ से अपना पेमेंट कंफर्म कर पाएंगे। जो पेमेंट है वो स्टेट बैंक कलेक्ट सिस्टम से आपको करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी लिंक स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर वेट करना है और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है उसके 24 आवर्स के बाद आप पेमेंट और फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक का जो भी प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा से लॉगिन करके आप यहाँ पर अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टिप्स प्रोवाइडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।